राम तेरे राम जय जय राम तेरे राम राम तेरे राम जय जय राम तेरे 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 राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक बल चार सियावर रामचंद्र पद बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से आप उस परमपिता परमात्मा के प्राकट्य उत्सव के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव, छठी उत्सव और बड़े ही आनंद पूर्वक इन चलते फिरते मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे श्रेष्ठ वक्ताओं के माध्यम से आप सब उस परमपिता परमात्मा की लीलाओं का श्रवण कथन कर रहे हैं। उसी में चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा का प्राकट्य कब होता है। महात्मा जी बताते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो प्रभु प्रेमियों, क्या जब धर्म की हानि होती है क्या तभी वो परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं? किसी ने पूछा कि हे गोस्वामी कि आपने लिख तो दिया कि जब जब हुई धर्म की हानि, तो धर्म की हानि किस प्रकार से, धर्म की संज्ञा कैसे, किस प्रकार से धर्म की हानि होती है? तो महात्मा जी उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए किसी दुकानदार के पास सामान रखा है और आप उसका रेट पूछते हैं, बार बार रेट भी पूछते हैं, देखते भी हैं, फिर खरीदते नहीं हैं और फिर वापस आ जाते हैं। उसको बार बार देखिए, उसके मन में जरूर आएगा कि ये जरूर खरीदेगा, लेकिन ग्राहक उसको नहीं खरीदता है, जबकि सामान में भी कोई कमी नहीं है। और वो एक दुकान से पूछे, दूसरी से पूछे, तीसरी से पूछे, यानी कि 10 दुकानों पर ट्राई करे और फिर भी कोई सामान ना ले। तो इसमें अगर एक तरीके से देखा जाए तो हानि कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने जब सामान ही नहीं दिया तो हानि क्या होगी। लेकिन प्रभु प्रेमियों, दूसरे तरीके से सोच के देखिए, अगर दुकानदार सामान लेके बैठा है और उसका सामान ही ना बिके, अगर ये प्रचलन चले ही ना, सामान वितरण का प्रचलन चले ही ना, तो क्या ये व्यवस्था जो व्यवहारिक जगत में आपकी व्यवस्था है, क्या ये सुचारू रूप से चल सकती है? अगर कोई सामान किसी एक दूसरे से खरीदे ही ना, तो क्या ये संसारिक व्यवस्था, व्यवहारिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था ठीक से चल पाएगी? जब तक आदान प्रदान सामान का ना हो। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से संत महात्मा धर्म के बारे में ज्ञान जरूर देते हैं, सभी को प्रचार करते हैं सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, लेकिन फिर भी कोई उसको धारण ना करे, तो इसी को कहते हैं धर्म की हानि। क्योंकि इतना प्रचार होने के बावजूद भी कोई उसको ग्रहण ना करे, अंगीकार ना करे और फिर भी मनमाना आचरण करे, संतों की गोष्ठी में जाने के पश्चात भी, संतों के सानिध्य में बैठने के पश्चात भी केवल इस कान से सुने और उस कान से निकाल दे, तो इसको कहते हैं धर्म की हानि। क्योंकि जब तक हम कुछ धारण नहीं करेंगे, धर्म का अर्थ क्या है? आप देखिए गोस्वामी जी
आखिर में दोहे की फलश्रुति में लिखते हैं कि विप्र धेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। फिर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इन चारों के लिए ही परमपिता परमात्मा प्राकट्य करते हैं अपना? क्या केवल इन चारों के लिए ही प्राकट्य होता है इस धराधाम पर? लेकिन नहीं। तो जब जब देखिए यहाँ पर भी फिर देवताओं के द्वारा सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, यानी कि सभी ने मिल करके एक समूह में सत्संग किया, एक समूह में प्रार्थना की, विनती की, अनुनय की, विनय की, उस परम पिता परमात्मा के पूर्ण रूप का व्याख्यान किया, उसके गुणों का व्याख्यान किया और उससे विनती की। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर सत्संग में हम सब मिलकर के स्तुति करते हैं, हर रोज सत्संग करते हैं, लेकिन प्रभु प्रेमियों अगर यहाँ पर नित्य सत्संग करने वाले हर रोज आने वाले ही विघ्न डालें तो क्या वो धर्म की हानि नहीं? अन्यथा ना लें, लेकिन कभी एकांत में बैठ के इस बात को जरा विचार कीजिए कि अगर आपके घर पर कोई सत्संग का आयोजन हो रहा हो तो क्या वहां पर भी ऐसे शोर शराबा करोगे? क्या आपके एक कोने में सत्संग का आयोजन हो रहा हो और वहां पर संकीर्तन हो रहा हो या कोई महात्मा जी वहां पर कथा प्रवचन हो रहा हो, क्या आप एक कोने में बैठ करके वहां पे कुछ अन्यत्र करेंगे? समझने का प्रयास करें, क्योंकि सत्संग का आयोजन इस चलते फिरते मंदिरों में हमारे बुजुर्गों ने 1951 से जो ये पेड़ लगाया उसको सींचने का कार्य हमारा है। जब जब जिसको मौका मिलता है जैसे भी तन से, मन से, धन से, उसी प्रकार से यहाँ सेवा करते हैं। किसी को कोई लोभ लालच नहीं है या किसी एक आदमी का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ सेवा यहाँ पर होती है। और निस्वार्थ सेवा में आपको बने बनाए प्लेटफॉर्म पर भी अगर आकर के आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाते तो ये सोचनीय है। तो प्रभु प्रेमियों धर्म की हानि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो कर देते हैं, लेकिन धर्म की हानि इस प्रकार से ये धर्म की ही हानि है कि जहाँ पर हमारे संत महात्मा अपनी गाड़ियों को छोड़ कर भी अपने टर्न पर पूरी मेहनत करके आपको शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। हमारे बड़े यहाँ पर एक से एक निकाल करके लाते हैं, हर चीज का अर्थ अपनी सामर्थ्य से भी बाहर जा करके शास्त्रों के अनुसार निकाल के एक एक चौपाई का अर्थ पूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास करते हैं। और फिर भी अगर हम उसको नहीं श्रवण करते और न धारण नहीं करते, हमें 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं चलते चलते, लेकिन क्या हमारी वृत्ति में तनिक भी बदलाव आया? कई भाइयों को देखते हैं जो 10 साल पहले जैसे थे वैसे ही अब है। तो प्रभु प्रेमियों सोचने की बात है। तो धर्म की हानि इसी को कहते हैं, नहीं तो कोई धर्म बाजार में नहीं मिलता, कोई बिकाऊ नहीं है धर्म कि भाई धर्म ऐसे ऐसे मिलता है। यही धर्म की हानि है। और अब आप सोच लीजिए, गोस्वामी जी ने घोषणा की है कि जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, क्योंकि हम ये अभिमान के कारण ये सब कुछ होता है कि यही कोई अलग से नहीं है। हम दूसरे के बारे में व्याख्यान करने लग जाते कि ये कोई अलग से थोड़ी ना है, ये भी हमारे जैसा है। लेकिन प्रभु प्रेमियों है आपके जैसा, हो सकता है आपके चरणों का दास हो, लेकिन उसको सुनने का प्रयास करें और सुन के पूर्ण रूप से जब कभी अकेले में बैठे उसकी बातों का थोड़ा सा मनन करने का प्रयास करें कि क्या कहीं उसने कोई स्वार्थवश बात तो नहीं कही, क्या हमारा भला है इसमें। मैं कहता हूँ कोई 100% कहता हूँ, यहाँ खड़े होकर के जो हमारे बड़ील बोलते हैं 101% ट्रू तो है वो। कभी गुड़ के देखना, कभी धारण करके देखना, क्योंकि सत्संग कथा और यहाँ पर कहा गया एक एक वाक्य धारण करने योग्य होता है। हमारी मानस जी के अंदर गोस्वामी जी ने एक एक शब्द आदरणीय अत्री जी के माध्यम से शब्द ही परम है, एक एक शब्द ऐसा पिरोया है कि आप जब एक एक शब्द की व्याख्यान महान संतों के सानिध्य में बैठ के पढ़ें, श्रवण करें तो बड़ा ही आनंद आता है। तो इस प्रकार से जब सुर समूह विनती करी, यानी कि समूह में जब कोई विनती करता है तो उसका ज्यादा ही महत्व होता है। अकेले में विनती सभी करते हैं, अपने घरों में सभी पूजा पाठ जिसका जैसा नियम या जिसकी जैसी धारणा वो सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी करते हैं। कोई कैसे, सभी का मार्ग उत्तम है, किसी का मार्ग कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसको गुरुजनों से मार्ग अगर प्राप्त है तो वो सर्वश्रेष्ठ जरूर है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का प्राकट्य है। देखिए प्राकट्य भी कैसी कड़ी में कि जब जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल सियावर प्रभु प्रेम जब उस परमपिता परमात्मा का प्राकट्य होता है तो पूर्ण रूप से प्रकृति अनुकूल हो जाती है। पूर्ण व्याख्यान तो आप सुन ही चुके हैं। तो जब उस परमपिता परमात्मा का, क्योंकि वो सुख के मूल हैं, परम सुख के मूल हैं, तो जो सुख के मूल होंगे तो सभी प्रकृति, जो जड़ प्रकृति भी है वो भी हर्षित हो जाती है। और जब प्रेम के बस होकर के सभी अनुनय विनती करते हैं, या आप अकेले में करें या सामूहिक करें, जब आप विनय के साथ, विनती के साथ उस परमपिता परमात्मा के चरणों में विनती करते हैं तो फलीभूत भी होती है। देखिए जब वाटिका के अंदर माता सीता जाती है और उस अपने परमपिता परमात्मा सांवरे सरकार को देखती है, मन में हर्षित होकर के और मन में धारणा कर लेती है, हे परमपिता परमात्मा मुझे तो ये सांवरा सरकार ही मिले। और वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी घसी माल मूर्ति मुस्कानी। कौन कहते हैं मूर्तियों में भगवान नहीं होते? और वो प्रेम में प्रमाण है मानस जी कि मूर्तियों में भी जो अष्ट धातु की मूर्तियां हमने स्थापित की विद्वानों के द्वारा, उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी सब कुछ होता है। उनके सामने आप विनती करके देखिए और प्रभु प्रेमियों उसको देखिए। फिर जब आपको गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के कुछ प्राप्त होता है तो साक्षात गुरुजन भगवत स्वरूप ही है। हम मंदिरों में जाकर के अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति, उन गुरुजनों के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति के सामने अपनी सारी फरियादें रखते हैं, अनुनय विनय करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, और प्रभु प्रेमियों ये होती भी है। तो साक्षात जो भगवान के साक्षात अवतार है, गुरुजनों के माध्यम से जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो साक्षात हमारे सामने विद्यमान है, उसके सामने जाकर के उसको भगवत स्वरूप जान करके जब उसकी कही हुई बातों का मनन करते हैं, तो कभी मनन करके एक एक वाक्य का भी मनन करके देखिए तो आपकी मनोकामना तो अवश्य पूरी होगी। मंदिरों में जाके मूर्ति के सामने तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब गुरुजनों के पास जाते हैं तो वहाँ पर भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। वहाँ से आकर के भेद बुद्धि बना लेते हैं कि गुरुजन की तो ऐसी एक्टिविटी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। अरे प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर साक्षात भगवान पूर्ण रूप से कहते हैं, मनुष्य रूपा को भी बोला वहाँ पर कि मैं धराधाम पर मनुष्य अवतार लूंगा। तो मनुष्य अवतार लिया तो हमारी तरह तो दिखेंगे ना, हमारे में उसमें भेद कहाँ? क्योंकि हम भी उसी चेतन के, उसी परमपिता परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो जब उसी के अंश स्वरूप हैं और वो परमपिता परमात्मा गुरुजन के माध्यम से हमें जब कोई उपदेश देते हैं, कोई हमें माध्यम बताते हैं, कोई मार्ग बताते हैं, तो वो हम क्यों नहीं अपना पाते? वहां पर हमारी भेद बुद्धि कैसे आ जाती है? हम मंदिरों में जाके प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन गुरुजन के सामने जो गुरुजन ने हमें बताया वो साक्षात बोलते हुए, साक्षात समझाते हुए हमें बताते हैं कि ये आपको करना है, उसमें भी हम विचलित हो जाते हैं, उसमें भी हमारी भेद बुद्धि हो जाती है, उसमें ही हम तार्किक बुद्धि के साथ उसी में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। हम परीक्षार्थी की जगह परीक्षक बन बैठते हैं वहां पर। तो प्रभु प्रेमियों, इससे बचना पड़ेगा। जब तक आप गुरुजनों में भगवत स्वरूप नहीं देखेंगे तो बात बनने वाली नहीं। यहाँ पर देखिए, जब मनुष्य रूपा जी ने वरदान मांगा तो वहां पर मांगा था, हे परमपिता परमात्मा, कितने आए वहां पर, शेष महेश विष्णु जी कितनी बार आए, बार बार आए कि वरदान लीजिए, वरदान लीजिए, लेकिन नहीं, मनुष्य रूपा जी ने एक ही बात कही। और जब वहां पर उस परमपिता परमात्मा का, जो कि शंकर भगवान के मन में बैठे हुए परमपिता परमात्मा जब वहां पर प्रकट हुए, तो वहां पर हड्डी मात्र रहते हुए मनुष्य रूपा के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। और सभी इस तरीके से, जैसे एक सूखे वृक्ष में जान आ जाती है और प्रफुल्लित हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य रूपा के पूरे अंग अंग में उत्तेजना पैदा होगी वहां पर, और अंग अंग प्रफुल्लित होने शुरू हो गया।
जैसे वो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के माध्यम से जैसे वो वाणी अंदर गई, तो जैसे जैसे हम जल पीते हैं और हमारे अंदर तृप्ति का भाव आना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से जैसे जैसे वाणी अंदर जाती चली गई, तो वो सूखी हड्डी मात्र रहते हुए दोनों एकदम से प्रफुल्लित हो गए, शरीर में अष्ट भाव जागृत हो गए। तो इस प्रकार से वहां पर फिर कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाले। तो प्रभु प्रेमियों, दीन कौन है? दीन जो पूर्ण रूप से उसी के आधारित हो, उसी परमपिता परमात्मा के चरणों में लो लगी हो और उसको सांसारिक वस्तुओं से कुछ लेना देना ना हो, इधर उधर की बातों से कोई लेना देना ना हो, और उस परमपिता परमात्मा के ही चरणों के सानिध्य में बैठा रहे, उस गुरुजनों के सानिध्य में ही बैठा रहे, गुरुजनों के हर एक बात पे अनुसरण करे, गुरुजनों के बताए गए मार्ग पर चले। फिर उसके सर्वस्व कृष्ण भगवान भी वहां पर घोषित करते हैं कि जो मेरे काम पर रहता है मैं उसके धाम पर रहता हूँ, जो मेरे नाम पर रहता है मैं उसके काम पर रहता हूँ, और जो अपने काम पर रहता है मैं अपने परम धाम पर रहता हूँ। तो प्रभु प्रेमियों, जो उसके आश्रित रहता है, जो पूर्ण रूप से उसके आश्रित हो जाता है। जब द्रौपदी माता ने पुकारा, जब तक बंधु बांधवों के गुरुजनों के सानिध्य में देखती रही, चारों तरफ मुंह उठा के देखती है कि कोई गुरुजन ही, द्रोणाचार्य जी भी बैठे वहां पर, भीष्म पितामह बैठे, धृतराष्ट्र जी बैठे, या अन्यत्र देखिए आप पांडव भी पांचों बैठे, और जब सबकी तरफ देख लेती है तब कोई नजर नहीं आता, कोई बचाने के लिए नहीं आता, और जब लाज लुटती देखती है, फिर वहां पर महात्मा जी बताते कि कृपाचार्य, देखिए गुरुजनों ने वहां पर भी काम किया, कृपाचार्य जी की तरफ जब देखती है द्रौपदी, आर्त भाव से जब कृपाचार्य की तरफ देखते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप तो स्वरूप कृपा के हैं, आप तो जरा कृपा कीजिए, कोई तो यहाँ पर मेरा नहीं है, आप तो जरा कृपा कीजिए। लेकिन प्रभु प्रेमियों, भावी बस वहाँ पर कृपाचार्य जी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर गुरुजन ने अपना कार्य किया, और वहाँ पर महात्मा जी से श्रवण करने को मिला कि एक उंगली का इशारा करते हैं कि बेटी, आप केवल और केवल उस एक का सहारा लीजिए, यहाँ पर बैठे हुए का किसी का सहारा मत लीजिए। और वहाँ पर कृपाचार्य जी के इशारे करने मात्र से द्रौपदी के मन में आ जाता है कि हाँ, गुरुजन से मुझे आदेश प्राप्त हुआ, और फिर उस केशव को, उस माधव को, उसको पुकारती है कि हे कृष्ण, अब मेरी लाज बचाइए, अब मैं आपके आश्रित हूँ। और जितना इतना कहते ही वो परमपिता परमात्मा रुक्मिणी के साथ बैठे हुए सब कुछ छोड़ छाड़ के विचलित होकर के भाग पड़ते हैं। और वहाँ पर संत जन बताते हैं कि वहाँ पर रुक्मिणी की भी नहीं सुनते, और पीताम्बर कहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, और भाग लेते हैं नंगे पैर कि मेरी भक्ता को कितना दुख सहन करना पड़ रहा है, और वहां पर आकर के अपनी भक्ता की लाज बचाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, जब हम पूर्ण रूप से उसके आश्रित हो जाते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से उसके आश्रित हो जाते हैं, जब दीनहीन बनकर आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, तो दीन दयाल अपना विरुद्ध नहीं भूल सकते। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो वो संकट को हर लेते हैं, वो दीनों के दीनानाथ हैं, वो अपने आप ही किसी न किसी स्वरूप में आकर के आपकी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि हम उसके ऊपर छोड़ते ही नहीं, हम अपने घोड़े पहले दौड़ाते हैं। जब हम पूर्ण रूप से थक के चूर होकर बैठ जाते हैं तब उसका आसरा लेते हैं। अंतिम समय में जब वही आसरा दिखता है, कितना भी नेगेटिव आदमी हो, कितना भी कैसा ही हो, लेकिन जब ठोकर लगती है ना प्रभु प्रेमी, आखिर उसको शरण आना ही पड़ता है। कोई कितना भी नेगेटिव हो, चाहे सत्संग में विघ्न करने वाला हो, चाहे महात्मा को सताने वाला हो। देखिए, सुर और असुर में ज्यादा भेद नहीं है। एक महात्मा जी तो हास्यप्रद वाक्य सुनने को मिला कि रावण असुर था और उसने मांगा क्या कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं और वानर के हाथों। मनुष्य वानर को छोड़ करके मुझे कोई भी
मार ना सके। तो वहां पर महात्मा जी कहते कि भाई वो असुर होकर के और मनुष्य के हाथों से क्यों स्वीकार किया, नर के हाथों ही क्यों स्वीकार किया मरना उन्होंने। और फिर साथ के साथ बोला कि वानर भी, बेशक से मुझे नर और वानर से कोई डर नहीं। पहली बात तो असुर कौन और सुर कौन। सुर जिसके सुर मिले हुए हों, समझने का प्रयास करें, जिसके सुर मिले हुए हों, किससे मिले हुए हैं, उस परमपिता परमात्मा से, वही सुरीला। और असुर कौन, जिसके सुर ना मिले हो, बेसुरा जिसको कहेंगे हम देसी भाषा में कहे तो बेसुरा। बेसुरा कैसे कि ऊट पटांग उसकी व्याथा हो, ऊट पटांग उसका आचरण हो, ऊट पटांग उसके कर्म हो, तो वही बेसुरा कहा जाएगा। तो सुर जिसके सुर मिले हुए हो, असुर जो बेसुरा हो एक तरह से, तो उसको मनुष्य के हाथों से कैसे मरना स्वीकार किया। जो असली पूर्ण मनुष्य होगा, क्योंकि पूर्ण केवल और केवल वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि घर को मारने के लिए उस परमपिता परमात्मा को नर रूप में आना ही पड़ेगा। और पूर्ण रूप से जो मनुष्य होगा, पूर्ण नर जो होगा, वही उसको असुर को मार सकता है। फिर कहते हैं कि बंदर जिसकी सेवा में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नर के पीछे एक साथ साथ बंदर लगा दिया जाए, नहीं। कहते जिसके हरदम बंदर उसकी सेवा में रहे, बंदर उसके साथ रहे, बंदर उसके अंदर ही रहे। बंदर का अर्थ यहाँ पर महात्मा जी मन से लगाते हैं कि ये मन, बंदर साथ में तो रहता है लेकिन कभी साथ रहते हुए भी साथ में नहीं रहता। कैसे? क्योंकि मन हमारा डामाडोल रहता है। और जिसका मन उस नर के साथ, जिसका मन अंदर रहता है, यानी कि मन स्थिर रहता है, तो वही उस असुर का वध कर सकता है। तो जिसका मन स्थिर है, जिसका मन उस नर के साथ है, जब हमारा मन भी हमारे साथ होगा, उस परमपिता परमात्मा के साथ रहने का मतलब क्या, सभी इंद्रियों को वश में कर करके, और जैसे ही उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लगाए वैसे ही लग जाए, कहीं इधर उधर बाहर ना डोले, यानी कि हमारे पास से दूर ना हो, हमारी सेवा से, हमारे अंदर से कहीं बाहर ना निकले, तो वही मन स्थिर है और वही नर उस असुर का वध कर सकता है कि जिसका मन उसके साथ रहे। तो आगे चल करके गोस्वामी जी कहते हैं कि कौशल्या हितकारी, यानी कि कौशल्या के हितकारी वो कृपालु प्रभु प्रकट हुए। तो यहाँ पर फिर से किसी ने महात्मा जी से सवाल किया, हे प्रभु आप कहीं पे कुछ लिख देते, कहीं पर कुछ लिख देते, यहाँ पर भी आपने लिख दिया कि कौशल्या के हितकारी। क्या उस कौशल्या के ही हितकारी थे वो प्रभु? नहीं प्रभु प्रेमियों, कौशल्या कौन है पहले उसको जानिए। क्योंकि कौशल्या सभी के हितकारी, सबके भले की सोचने वाली कौशल्या। क्योंकि कौशल्या कितना तप करने के बाद वो कौशल्या बनी, किन किन साधन पर चल करके वो कौशल्या बनी। शत्रुपा के रूप में उसने मांगा क्या था? 6 चीजें वहां पर मांगी थी, आप श्रवण कर चुके हैं अच्छे से। 6 चीजें वहां पर शत्रुपा ने मांगी थी और 4 चीजें महाराज मनु ने मांगी थी। और इसीलिए महात्मा जी तो एक अर्थ ये भी कह रहे थे कि 4 चीजें मनु महाराज ने मांगी, 4 वरदान मनु महाराज ने मांगे, 6 चीजें शत्रुपा माता ने मांगी, 6 और 4 10, और इसीलिए उसका नाम पड़ा दशरथ। एक व्याख्यान महात्मा जी से ये भी सुनने को मिली। तो यहाँ पर फिर कहते हैं कि नहीं, फिर आखिर में फिर से दूसरा सवाल करता है साधक, हे गोस्वामी जी आपने यहाँ पर तो लिख दिया कौशल्य के हितकारी, फिर आपने लिख दिया कि विप्र देनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, कि वो तो विप्रों के हित के लिए, क्या बाकी सभी के हितकारी नहीं है परमपिता परमात्मा? तो महात्मा जी यहाँ कहते नहीं, विप्र से मतलब ये मत लगाइए। देखिए 4 चीजें हमें चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 चीजों की ही कामना सभी करते हैं। तो धर्म कहाँ से मिलेगा आपको? विप्र के चरणों में, उस सतगुरु के चरणों में बैठ करके। वो विप्र कौन? वरिष्ठ जन। वरिष्ठ जन, यहाँ पर जाति पाति से मत लगाइए। अगर गीता जी के माध्यम से सुनेंगे तो विप्र वही जिसमें 9 गुण संपन्न जो हो, वही विप्र कहलाने लायक है, जो 9 गुणों से संपन्न हो। और क्षत्रिय के अंदर 6 गुण संपन्न को क्षत्रिय बताया गया है और 4 गुण संपन्न को वैश्य बताया गया है।
और शूद्र की जो परिभाषा गीता जी में अंकित है, मेरे अपने वचन नहीं है, गीता जी में पढ़ सकते हैं आप। शूद्र के लिए कोई भी गुणहीन को शूद्र बताया गया। इन सभी वर्णों की सेवा करते हुए, बेशक से गुणहीन हो, इन सभी वर्णों की सेवा करते हुए वो तो सहज ही पार हो जाएगा। तो गीता जी के माध्यम से जो 9 गुणों से संपन्न जो विप्र हो, उसी को विप्र की संज्ञा दी गई है, जो कि यज्ञ करता हो, करवाता हो और वहां पर दान लेता हो और देता हो। ये नहीं कि दान लिया और अपना भरण पोषण कर लिया, नहीं, उसको व्यवसायिक को विप्र नहीं बताया गया। जो व्यवसाय करते हैं उनको विप्र नहीं बताया गया। देखिए, उसके माध्यम से ठीक है, भरण पोषण आप करिए, लेकिन आधे से अधिक आप दान कीजिए। नहीं तो प्रभु प्रेमी, आप देखिए वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु हैं राम जी के, कब से चले आ रहे हैं, और कितना अनिमानिक धन धान्य वशिष्ठ जी महाराज के पास मिला होगा गुरु होने की वजह से। तो क्या उनके पास इतना धन धान्य रहा होगा? अरे महाराज, जितना आता है उतना ही दान आगे, ये विप्र की संज्ञा बताई गई है। तो उसी ऐसे ही विप्र के चरणों में, ऐसे ही सदगुरु के चरणों में, ऐसे ही हम उसके सानिध्य में बैठ करके जब हम कथा श्रवण करेंगे, जब उनके उपदेशों को मानेंगे, जब उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को सन्मार्ग पर चलेंगे, तो ही हमें धर्म की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए विप्र की रक्षा के लिए, इसीलिए यहाँ पर कहा कि विप्र धेनु। फिर धेनु का क्या अर्थ है? देखिए, अगर हमें धर्म की प्राप्ति होगी तो वो विप्र के माध्यम से होगी। फिर धेनु के माध्यम से क्या मिलेगा? हमें अर्थ की प्राप्ति होगी। प्रभु, जब गाय माता बचेगी तभी हमारा आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आप देख लीजिए, जब तक गाय माता की स्थिति नहीं सुधरेगी। और प्रभु प्रेमियों, अगर हम सच्चे सनातनी हैं, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जब तक हम सच्चे सनातनी का क्या अर्थ है प्रभु प्रेमियों, हम देखते हैं, गांव में भी देखते हैं, हर जगह ही देखने को मिलता है कि जब तक गाय माता दुधारू रहती है तब तक तो उसको रखते हैं, नहीं तो अपना निकाल के छोड़ देते हैं, उसको पन्नियां खाने के लिए रोड पे छोड़ देते हैं। प्रभु प्रेमियों, वो सनातनी कभी हो ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। भ्रम में मत रहिए। अरे नहीं सामर्थ्य है तो गौशाला में छोड़ दीजिए, दान दे दीजिए, आप उसको जितनी सामर्थ्य है उतनी सेवा कर लीजिए, लेकिन उसको छोड़िए मत, निसारिए मत, आप घर पे रखिए। ठीक है, आज के इस दौर में सभी के पास साधन नहीं है, सभी के छोटे घर लगाइए, जैसी भी व्यवस्था जिसके पास, नहीं पाल सकते गौ माता को, कोई बात नहीं, गौशाला में जाके सेवा तो कर सकते हैं। अरे कुछ मत डालिए, आप उसको जा करके गौ माता के डेली जा करके उसके ऊपर से हाथ फेर के आ जाइए, चरणों की धूली लेकर के आ जाइए, नमस्कार करके आ जाइए। आपको उससे धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की भी प्राप्ति होगी। तो गौ माता के माध्यम से महात्मा जी बताते कि अर्थ की प्राप्ति गौ माता के माध्यम से होगी। इसीलिए जो 4 चीजों की हमारी प्राप्ति है, वो यहाँ पर विप्र के माध्यम से धर्म की प्राप्ति, और धेनु के माध्यम से हमें अर्थ की प्राप्ति। फिर यहाँ पर सुर यानी कि देवताओं से क्या होगा? प्रभु प्रेमियों, जो हम कामना करते हैं, जो हम मनोरथ करते हैं, वो देवताओं से मनोरथ पूर्ण होगी। तो जब वो परमपिता परमात्मा देवताओं को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? धेनु गौ का रूप धारण करके धरती माता सभी सुर देवताओं को मिला करके ब्रह्मा जी के सानिध्य में चल के, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर एक संकेत मिलता है, ब्रह्मा जी के सानिध्य में रह करके क्यों स्तुति करवाई? स्तुति तो सभी कर रहे थे, ब्रह्मा जी बड़ील हैं, तो इसलिए हमेशा बड़ीलों को सम्मान दीजिए। जब तक आप बड़ों को सम्मान नहीं दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा ही नहीं। जब तक आप बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, घर की बात नहीं, कहीं भी आपके बड़े हों, जब तक आप बड़ों को सम्मान नहीं दोगे तो आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे और आपको कोई सम्मान देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब तक हम बड़ों को सम्मान नहीं देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम देवताओं को भी पूर्ण रूप से, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसी प्रवृत्ति हो गई थी, रावण की आतताई से, आतंक से सभी भयभीत हो गए थे। हवन यज्ञ जो देवताओं को पूर्ति करते हैं, जो आहुति देते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होकर के उससे उनको ताकत मिलती है, जिसकी वजह से आगे चल करके सारे कार्य होते हैं। तो देवता भी कंधों में छुपते फिर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक एक शब्द तोल कर लिखा है, कोई एक शब्द में भी त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर देवताओं की बचाने के लिए भी वो परमपिता परमात्मा का प्राकट्य होते हैं। फिर कहते हैं संत, अरे प्रभु प्रेम
प्रेमियों, संतों के माध्यम से क्या मिलता है? संतों के सानिध्य में जाकर के जब हम नाम दान लेते हैं, जब हम आशीर्वाद प्राप्त लेते हैं, जब हम आशीर्वाद ले लेते हैं, तभी हमारी सदगति हो सकती है प्रभु प्रेमियों, तभी इस भावकूप से पार हो सकते हैं। जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तो मोक्ष की तो कामना भूल ही जाइए। तो इसीलिए यहाँ पर विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, और मनुष्य के रूप में आकर के इन चारों की रक्षा करते हैं वो परमपिता परमात्मा, और इन चारों के माध्यम से हम सबों को ये चार चीज प्राप्त होती है, और इन चारों चीजों की प्राप्ति के लिए ही हम यत्न करते हैं बार बार। धर्म की प्राप्ति के लिए कि हमें धार्मिक बन जाए, हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए, हमें पुण्य मिल जाए, यही तो इकट्ठा कर रहे हैं हम सभी। उसी के लिए तो भागे फिरते हैं, उसी के लिए दान करते हैं, उसी के लिए पुण्य करते हैं, उसी के लिए किसी को चारा डालते हैं गौ माता को, उसी के लिए कि मुझे पुण्य मिल जाए। कीड़ नाल जमाते हैं, अलग अलग व्यथा सभी की, अलग अलग प्रावधान सभी के पास, जिसको जैसा उचित लगे। तो वो धर्म ही तो प्राप्ति के लिए हम भाग रहे हैं ना। फिर हमें अर्थ भी चाहिए, क्योंकि हम व्यवहारिक जगत के जीव हैं, हमें अर्थ भी चाहिए। अर्थ के बगैर भी कोई काम होने वाला नहीं है। तो अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक गौ माता का संरक्षण नहीं होगा, तब तक आपको अर्थ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और फिर यहाँ पर देवताओं को और संतों को तो चार पदार्थ हमें चाहिए, और चारों पदार्थ की प्राप्ति इन चारों के माध्यम से होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि वो परमपिता परमात्मा का प्राकट्य विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। और फिर कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, कि वो इस मायाई सृष्टि से बने हुए नहीं है, वो चिदानंद है। हमारे जैसे मायाई शरीर नहीं है, उनके तो चिदानंद है, उनकी देह तो अलग ही है, वो इस प्रकृति से भी परे हैं। तो इस प्रकार से वो स्वामी जी कहते हैं आगे चल के कि नेत्रों को आनंद देने वाले और मेघ के समान। देखिए प्रभु प्रेमियों, यहाँ गोस्वामी जी बड़े अच्छे से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इन संसारिक चीजों से उपमा दे सकते हैं? हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि इन संसारिक चीजों से उपमा दें उस परमपिता परमात्मा की, क्योंकि जब गदाधारी परमपिता परमात्मा यहाँ पर प्रकट होते हैं तो चार चीजें चतुर्भुज रूप में यहाँ पर माता कौशल्या को स्वरूप दिखाते हैं, और चारों हाथों में, चारों भुजाओं में अलग अलग पद्म, चक्र, कमल और ये सब चक्र धारण करके दिखते हैं। लेकिन प्रभु प्रेमियों, वहां पर स्मृति बनती है कौशल्या माता की कि मैंने तो कुछ और मांगा था, ये कहां से प्रकट हो गए। और फिर वहां पर विनती करती है, दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंत, माया गुण ज्ञान अतीत अमान, वेद पुराण बनंत, गुणा सुख सागर सब गुण यही गावई सुरति संत, सो मम हित लागी जन अनुरागी, बयाऊं प्रकट श्रीकांत, बड़े मांड निकाया निर्मित रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उप, सुनत धीर मत धीर न रहे, उप जा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार प्रेम लह माथा पुनि मत डोली, तजाऊं तात यह रूपागी, जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन डाना हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हरिपद पाम, देना परई भवकू। तो यहाँ पर माता दोनों हाथ जोड़ करके माता कौशल्या कहती कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं।
और वेद और पुराण तो तुमको माया और गुण और ज्ञान से भी परे प्रमाण रहित कहलाते हैं। तो इसलिए मैं जो पहले कह रहा था कि हम व्याख्यान इन संसारिक चीजों की उस परमपिता परमात्मा के लिए कैसे दे सकते हैं। गोस्वामी जी भी यहाँ पर कतराते हैं व्याख्यान करते हुए, तो हमारी तो बिसाती क्या, तो हम तो इसकी व्याख्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेघ के समान हम कैसे कह सकते हैं। अरे वो तो चिदानंद है, वो तो इन सब चीजों से परे हैं, प्रकृति से भी परे हैं। तो हम इन चीजों का केवल और केवल उनको हम जैसे जीवों को समझाने मात्र के लिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने केवल इशारा किया, क्योंकि इन सबसे तो परे हैं। तो माता कहती है कि मैं और संत जन दया और सुख का समूह समुद्र बताते हैं, और सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं कि वो तो सर्वगुण संपन्न है, उनमें तो कोई अवगुण है ही नहीं। तो जिसके अंदर सर्वगुण हो और उन्हीं का गान करते हैं। लेकिन फिर माता कहते हैं, माता यहाँ पर कहती है कि वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर फिर आगे चल के कौशल्या माता कहती है, हे प्रभु सभी कितनी हंसी करेंगे कि ऐसा परमपिता परमात्मा मेरे गर्भ में आए, मेरे उदर में रहे। वो प्रभु प्रेमियों देखिए, यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं, यहाँ पर प्रेम की बात है केवल। क्योंकि भगवान शंकर पहले यहाँ पर घोषणा कर चुके हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि कोई तरीका नहीं उस परमपिता परमात्मा का प्राकट्य करवाने का। लेकिन वो निस्वार्थ प्रेम, वो अनन्य प्रेम उस परमपिता परमात्मा को कहीं पर भी प्राकट्य करवा दे। क्योंकि देखिए प्रभु प्रेमियों, वो परमपिता परमात्मा गर्भ में नहीं आते, ये भी सत्य है। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, प्रभु को नियम भगत का मानना टलते देखा। तो भक्तों के बस में है प्रभु प्रेमियों, और भगत जैसा चाहे वैसा ही उसको रूप बनाना पड़ता है। और एक छोटी सी छाछ के लिए, थोड़े से मक्खन के लिए वो क्या क्या नहीं बन जाते। थोड़ी सी छाछ के लिए, झूठन चाटने के लिए भी विवश हो जाते हैं। भक्तों के देखिए, गोप कवालों के मुख पे लगे हुए छोटी सी दही के थोड़े से मक्खन को, माखन मिश्री को चाटने के लिए भी, उस झूठन को खाने के लिए भी लालायित हो जाते हैं। कितना प्रेम उस परमपिता परमात्मा, कितनी प्रेम की मूर्ति होगी। और प्रभु प्रेमियों, संतजनों से सुना कि ऐसे ऐसे भगत हुए कि जिन्होंने मुख में निवाला डाल चुके, और फिर से याद आया कि मैंने सो तो उस परमपिता परमात्मा को भोग भी नहीं लगाया। और प्रभु प्रेमियों, वो निवाला वापस निकालते हैं और उस प्रभु को अर्पित करते हैं, और वो प्रभु भोग भी लगाते हैं। अब आप नियमावली में चलेंगे तो हमारे जैसे जीव देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे कितना दुष्ट कर्म कर रहा है, प्रभु को झूठन खिला रहा है। लेकिन प्रभु प्रेमियों नहीं जानते उसके हृदय में कितना प्रेम है, वो प्रभु साक्षात उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। अरे हम जैसे जीवों का ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर सात्विक प्रेम है, पूर्ण प्रेम के साथ अगर उधर से निकाल के भी अगर भोग लगाया तो उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। नियम में नहीं बनते, वो नियम के अनुसार नहीं चलते, वो तो प्रेम के पाले पड़कर नियम बदल देते हैं, अपने नियमों को भी ताक पे रख देते हैं। और प्रभु की कितनी अच्छी नियमावली देखिए, रामचरितमानस में मेरे हिसाब से 6 जगह पर उस परमपिता परमात्मा ने आशीर्वाद दिया 6 भक्तों को। वडील बैठे हैं, हो सकता है मेरे से त्रुटि हो जाए। सबसे पहले मानस जी के अनुसार मनु शत्रुपा के सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। फिर उसके पश्चात महाराज जटायु को, गीधराज जटायु को आशीर्वाद दिया, अपने हाथों में लेकर के अपने कर कमलों से उसको ठीक किया। फिर उसके पश्चात बाली महाराज को, वानर राजपाली को, और उसके पश्चात हनुमान जी महाराज उसको भी, क्योंकि आप सुंदरकांड में सुन ही रहे हैं कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरे सुदशा मगन गोरीस। और 5वें काकभूषण जी महाराज, और 6ठे केवट जी महाराज। लेकिन इन 6 के 6 प्रभु भक्तों के सर पर, शीश पर जब उस प्रभु ने आशीर्वाद दिया, सभी में गोस्वामी जी ने वहां पर पढ़ के देखिए
6 के 6 भक्तों में वहां पर केवल और केवल एक बाली को छोड़ करके सभी में गोस्वामी जी ने वहां पर कमल की संज्ञा दी। प्रभु के कर कमलों को कर कमल बताया गया वहां पर, केवल एक बाली के उदाहरण छोड़ करके। किसी ने पूछा कि महाराज आपने, हे गोस्वामी जी, आपने बाली को भी तो आशीर्वाद दिया, वो भी तो आपके शरणागत हुआ, उसको क्यों नहीं वहां पर कमल की संज्ञा दी गई? क्यों नहीं आपने कमल से नवाजा? बाकी सभी भक्तों के जैसे जैसे आपने शीश पर हस्त रखा, वहां पर आपने कमल की संज्ञा दी। तो वहां पर गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि जब बाली को तीर मारते हैं तब तक बाली के अंदर वो क्रूरता विद्यमान होती है, और प्रभु ने भी क्रूरता के कारण ही उसके ऊपर तीर चलाया, क्योंकि उसकी देखिए कैसी करनी थी। करनी का वर्णन आप सभी जानते हैं कि बाली का वध किस कारण से किया, जो उलाहाबाद में बाली महाराज देते हैं, फिर उसका उत्तर परमपिता परमात्मा देते हैं। तो वहां पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि वहां पर प्रभु का जो आवेश में थे कि इतना दुष्कर्मी कि जिन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी का भी अपहरण कर लिया, तो वहां पर आक्रोश में प्रभु थे। लेकिन बाकी जो 5 भक्तों के शीश पर जो हस्त रखा, वहां पर आक्रोश में नहीं थे। इसलिए वहां पर गोस्वामी जी की वेद वाक्य है प्रभु प्रेमियों ये सारे के सारे, क्योंकि प्रभु गोस्वामी जी ने एक एक शब्द पूरा घड़ घड़ के लिखा है। और मैं तो ये कहूंगा, महात्माओं से सुनने को मिला कि गोस्वामी जी ने तो लिखा ही नहीं कुछ भी, वो साक्षात शंकर भगवान ने प्रेरणा की और वो लिखते चले गए। उनको तो पता भी नहीं लगा कि कब पूर्ण हो गई रामचरितमानस। तो जो साक्षात उस परमपिता परमात्मा भगवान शंकर ने जिसको लिखा हो, तो क्या उसमें कहीं त्रुटि हो सकती है? एक शब्द भी क्या इधर उधर हो सकता है? तो वहां पर कर कमल की इसलिए संज्ञा नहीं दी गई। सुन के बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है उसके अलावा भी किसी भगत पर आशीर्वाद दिया हो, लेकिन मुझे मोटा मोटी 6 का ही समझ आया। तो इस प्रकार से माता की वो बुद्धि भी बदल गई वहां जाकर के। क्यों? क्योंकि शत्रुपा के रूप में उसने तो वात्सल्य भाव से प्रेम रूप में अपनी गोद में खिलाने के लिए, उस प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए, उस प्रेम को वात्सल्य भाव को प्रकट करने के लिए उस प्रभु से मांगा था कि प्रभु वही गति मुझे चाहिए जो 6 वरदान वहां पर शत्रुपा माता मांगती है। उनके अनुसार कहती है प्रभु इतने विराट स्वरूप में कोई देखेगा, किसको क्या बताऊंगी? तो जो सिद्ध संतजन है वो भी ब्रह्म की स्थिति में आ जाएंगे आपको ऐसे स्वरूप में देख करके कि क्या इतने विकट स्वरूप ये परमपिता परमात्मा इस कौशल्य के गर्भ में थे। तो फिर वहां परमपिता परमात्मा कहते कि माता आपको क्या चाहिए? कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर बदलिए क्या कि रोइए, सुनी वचन सुजाना रोदन गाना, हुई बालक सुर भूप, यह चरित जरावई हरि पद पाम, ते न परई बलकूपा। कि माता यहाँ कहती है कि हे तात, इस रूप को, विराट स्वरूप को आप छोड़ दीजिए और मेरी बुद्धि में भी ना आए कि आप विराट स्वरूप हैं। मुझे तो वात्सल्य भाव में आप मेरी गोद में चाहिए और उस छोटे बच्चे के रूप में आपको तो बाल लीला करो और रोइए जैसे एक बच्चा रोता है। तो किस प्रकार से प्रभु अपने भगत के प्रेम के वश होकर के सब कुछ बदल देते हैं और जैसा भगत चाहता है वैसे ही उसका निरूपण करते हैं। तो आज की कथा के भाव जो भी आप सभी संतों के आशीर्वाद से प्रकट हो पाए वो भगवान शंकर और माता पार्वती के सिर चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए जय सिया राम। बहुत सुंदर भाव भाई रोहतास। ये आरती का समय है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ।